आज बात करेंगे अपन पोलर फॉर्म के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है भाई, ठीक है ना, जैसा मैंने कल कहा भी था, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बिल्कुल हमें टिप्स में आना चाहिए, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पोलर फॉर्म। क्या होती है पोलर फॉर्म, समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये तो कल वाली फॉर्म है। इट्स नॉट अ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होती है बच्चों r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो मैंने आपके सामने लिखी, इसका नाम है पोलर फॉर्म। r cos थीटा, अरे सब बताएंगे भाई, तो रुका तो कर रहे हैं। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका नाम है पोलर फॉर्म। इसको शॉर्ट में कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, आर सिस थीटा, सी फॉर कोस, आई फॉर आयोटा, एस फॉर साइन। प्लस नहीं लिखा, इसका ये नहीं कि प्लस गायब हो गया, ठीक है। इसका शॉर्ट वर्जन है ये आर सिस थीटा। हमेशा कोस आगे रहेगा, आयोटा के साथ कौन रहेगा, साइन। ये पोलर फॉर्म है। डाउट है ही नहीं अभी तो, नहीं है ही नहीं। चलो नोट करो यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज आर एंड व्हाट इज थीटा। तुझे तो कोई वास्तव में गिनती बढ़ाए ना, काउंटिंग, तो उसमें भी डाउट निकाल रहे हैं। इसलिए एक के बाद दो ही क्यों आया, नहीं मैं कोई नहीं करूँ, कोई तुझे एबीसीडी बढ़ाया ना, तो उसमें डाउट जरूर निकालेगा, ये पक्की बात है। डाउट तो सर एक के बाद बी क्यों आया, सी क्यों नहीं आया। साइन थीटा कांस्टेंट ही तो है। क्या मतलब किस में क्या रखना है, साइन के आगे तो आई है ना। आई का कांस्टेंट क्या होता है, कल भी कहा था मैंने, आयोटा की वैल्यू तो रखनी ही नहीं होती। तो ये कुछ और पूछ रहा है, इसको खुद को नहीं पता क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मुझे तो यही समझ। पहली बात तो भाई को गोली मार दे दूसरा था, तेरे को वो क्या दिख रहा है, दैट इज द पोलर फॉर्म। आर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा लगाएगा, बस। अब समझना भाई, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, दैट इज आर। यानी आर जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और थीटा इज दैट एंगल, यानी इस लाइन ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाया, और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक में, दैट इज द थीटा। भैया आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, और थीटा क्या है भैया, दिस वाला। बना लीजिए डायग्राम। ये आर क्या होता है और थीटा क्या होता है। दूसरी स्पेशल बात, ये जो आर है, इसका आर का नाम है बच्चों मोड जेड, बोले तो मॉडुलस ऑफ जेड। जो आर है इसका नाम क्या है, मापांक, ठीक है, मॉडुलस, मॉड ऑफ जेड बोलते हैं, लिखने का तरीका ही। आर का दूसरा नाम मोड जेड, ठीक है, हमेशा क्या बोलेंगे अपन, मोड जेड। मॉडुलस ऑफ जेड पूरा नाम हो गया इसका। अब बोलो, क्या आपने 9th-10th में डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पढ़ा। ये एक्स कोमा वाई हो गया, ये 0 0 हो गया,
मुझे एक बार 0 0 और एक्स वाई के बीच में डिस्टेंस निकाल के बताओ तो। वो तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तो दूसरा पॉइंट 0 0 है, एक पॉइंट एक्स वाई है, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आर। बड़ा सिंपल कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए और उसका क्या पूछा जाए, आर, यानी कि मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। जैसे इस पर एक दो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। जस्ट तुम्हें बताना है, लिखना नहीं, या एक दो लिखना चाहो तो एक दो लिख लो। जैसे 3 + 4 आएगा, 3 और 4 9 और 16। भाई एक्स कितना हो गया 3, वाई कितना हो गया 4, प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो 5 आ गया आंसर। मतलब इसको निकालने के लिए मुझे मुश्किल से 2 या 3 या 4 सेकंड चाहिए। सही बात है कि नहीं है, बोलते जाना आंसर, ठीक है ना। 5। कहीं भी डाउट हो तो बोलो। मयंक निकले चुप जा, कभी बता यार कभी बता, ठीक है ना। तो यानी कि मॉडुलस निकालना बड़ा इजी है भाई, ठीक है। उसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस प्लस से फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप देख सकते हैं इसका भी सेम इसका भी सेम, ठीक है। 1 माइनस आयोटा बोले तो 1 1, 1 1 का मतलब 2 हो गया, 2 का मतलब √2 हो गया। 5 आयोटा में एक्स 0 हो गया, अंडर 25 आ गया, ठीक है। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना इन पांचों में। तो आर का रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस, मोड जेड, दोनों याद होने चाहिए भाई, आर ही मोड जेड ही आर है। बोलने का तरीका मोड जेड, ठीक है ना। पूरा नाम मॉडुलस, फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, हर चीज पता होनी चाहिए। देखो वही चीज है, अगर हमें एक्सपर्ट बनना है तो एक लाइन में जितनी भी चीजें हैं, ये नहीं कि फॉर्मूला याद है बस, फॉर्मूले से काम नहीं चलता है। क्या है भैया डेफिनेशन, क्या है ये, डिस्टेंस निकालने का तरीका, नाम, हर चीज पता होनी चाहिए। तो दूसरी कौन सी चीज है, ठीक है क्या, तो एंगल की मैंने अभी सिखाया था है, अभी एंगल सिखाएंगे ना मुझे, अभी तो एंगल का नाम ही नहीं बताया, बताया क्या नाम। चलिए अब बात करते हैं थीटा के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं, देखो बच्चों जो थीटा है, थीटा का नाम है बच्चों आर्ग्यूमेंट, थीटा का नाम है आर्ग्यूमेंट, या दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड। ये दोनों नाम थीटा के हैं। लिखने का तरीका ARGZ या AMPZ। जो थीटा है उसका नाम है आर्ग्यूमेंट, हिंदी में बोले तो कोणांक, कोणांक, ठीक है, कोण अंक, कोणांक, ठीक है ना। मैंने तो आर्ग्यूमेंट है, ये वर्ड हिंदी का ही है, ये समझ लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स है। मतलब हिंदी का हो पेपर चाहे इंग्लिश का, लिखा हुआ ऐसे ही आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना, हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, ARGZ, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। क्या होता है देखते हैं। ये थीटा रहा, बोलो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वाला बेस हो गया। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा आ गया बच्चों y अपॉन एक्स। तो थीटा कितना आ गया भैया, टेन इनवर्स। यानी आप सबसे पहले निकालेंगे थीटा किस फॉर्मूले से, टेन इनवर्स, एक मोड और लगा रहा हूं अपनी मर्जी से, ठीक है, इस फॉर्मूले से, हाँ लगाना है। और उसके बाद ये कुछ ऐसा, नोट कर लीजिए, ठीक है। नहीं मानना ही नहीं है, अभी बताइए, ठीक है, पहले नोट करो।
क्या? हिंदी वाला कोणार्क। और इसका नाम पापांक। तो आर्गुमेंट कहे चाहे एम्पलीट्यूड कहे, एक ही बात है। क्या होता है भैया? एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? ओरिजिन को कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक में जो एंगल बनाते हैं। स्पेशल बात है देखो, पॉजिटिव एक्स, ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉक। हर चीज का एक मतलब है इसी, ठीक है। एक बार नोट कर लो, फिर बात करता हूँ कि सर ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। हर चीज का जवाब मिलता है यहाँ पर, ठीक है। बस शांत रखना है अपने आप। तो देखिएगा कि आपको आर्गुमेंट निकालने के लिए बच्चों सिर्फ वो जो अपन ने टेन थीटा वाई अपॉन एक्स लिखा था उतने से काम नहीं चलेगा। क्यों? देखिए, तो सबसे पहले आप निकालेंगे टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। मोड लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक्स और वाई का पॉजिटिव नेगेटिव मत देखो। मतलब क्या सर इसका? ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे या ये पूछे, आप तो सिर्फ एक्स और वाई को देखो। एक 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 एक, प्लस और माइनस पे ध्यान मत दो। बोलो, एक्स भी वन है और आयोटा के साथ कौन है? वो भी वन है। समझ में आ रही है बात? तो यानी तुम्हें सबसे पहले प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है और ये निकाल लो। टेन की टेबल आती है अपन को, टेन 0 डिग्री, जीरो, टेन 30, टेन 60। अच्छा 60 पूछ लिया तो वन आ गया। हम तो सर लाइन से रटते हैं, वैसे याद ही नहीं रखते। टेन 60, हाँ, टेन 90, टेन 45। बस ये इतनी सी टेबल काम आएगी। उल्टा कर दो कि तुम्हारे भैया टेन इनवर्स के अंदर √3 आ गया, तो कितना बोलोगे? 60 डिग्री। और 60 डिग्री मैंने बताया था कि डिग्री नहीं बोलना, अब रेडियन चलाओ। रेडियन में 60 डिग्री का मतलब, तो पहला काम तो आपने ये करना है। और दूसरा काम, अब देखोगे प्लस माइनस। पहला काम हो गया, अब देखोगे प्लस माइनस। बोलो, प्लस प्लस विच क्वाड्रेंट? प्लस माइनस, प्लस माइनस फोर्थ होता है। जल्दबाजी की दुकान। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन सा होता है? फोर्थ। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड, दोनों नेगेटिव। अब ये याद रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है? थीटा। सेकंड में, थर्ड में माइनस ब्रैकेट में ध्यान रखना, वरना तो -5 + 3। फोर्थ में, यानी अब वो जैसे क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आंसर निकाल देना। अगर सेकंड में है तो आपने निकाला थीटा था और वो आंसर नहीं है। आंसर इज पाई माइनस पाई/3 अगर वो सेकंड में है तो। फर्स्ट में है तो एज इट इज। आई बात समझ में कि आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, बिना साइन देखे प्लस माइनस से गोली मारेंगे। जस्ट 0, 30, 61 थीटा आ गया। उसके बाद क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेम आंसर थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में है तो, नोट कर लिया। चलिए बात करते हैं। क्या? हाँ, कहाँ पर? आगे आगे कुछ नहीं आएगा, आएगा क्योंकि साइन अपने आप में कांस्टेंट है ना। वो जो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, उसका वाई कौन है यहाँ पर? साइन है। और एक्स कौन है? कोस। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस करें। चलो मोड तो हो गया ना प्रैक्टिस। पूछ लो वापस, बताओ 4 + 2 आयोटा का मोड बताओ। 4 + 2 आयोटा का मोड √20। समझ गए? 4 2 16 और 4 20, √20। 3 प्लस आयोटा, 3 + आयोटा √10। क्लियर है? यानी मोड निकालना हमें स्पीडली आगे। हम इसको भी ऐसे करेंगे, ठीक है, पहले समझेंगे।
जैसे हमसे पूछ लिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये निकालो, पहला क्वेश्चन। हमसे पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ ये निकालो, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो बात करते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस को मत देखो, 1√3 मोड थोड़ी निकालना है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना? यानी एंगल y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स का मतलब √3/1। अबे तू सही है, तू ही गलत है आदमी, इतना काम है। √3/1, √3 बोले तो 60 डिग्री, π/3। थीटा समझ में आया? पक्का है कि नहीं आया? इसका भी, दोनों का थीटा π/3। √3/1 हमेशा y अपॉन एक्स लेना है। क्लियर है? प्लस माइनस देखना ही नहीं है, कोई डाउट यहाँ तक? अब क्वाड्रेंट देखेंगे, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? थीटा, बोले तो जो आए वही आंसर। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, विच क्वाड्रेंट? सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सो आंसर इज π-π/3, बोले तो 2π। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो, फिर और करेंगे अपन। ठीक है? भावेश, भावेश तो गायब हो गया। रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है ना इनके पास, रिकॉर्डिंग देख लो। वैसे भावेश ने है भी नहीं, पंजाब गया हुआ है। मैंने तेरे एग्जाम नहीं चल रहे थे, तीन। वो स्कूल वाले नॉर्मल एग्जाम हो गया था ना, वो वाले थोड़ी है, जुड़ने वाले थोड़ी है। जुड़ने वाला तो नवंबर में ही है, तो सीबीएसई में ही है ना। हाँ। तुम्हारा क्या चल रहा है स्कूल का? पता ही नहीं। अबे फेल मत हो जाना, पता चला 11 में फेल हो गए। हाँ? वही तो कह रहा हूँ, फेल मत हो जाना, अगले साल वापस 11 में आ रहे हो। तुम लोग एनसीईआरटी करते नहीं करते? कल मैंने कहा था। हाँ? किसका? तो कॉम्प्लेक्स तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया तुम्हारा, मैंने कहा ना कर लो, कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगी। तो बाकी किसने मना किया? अबे तुम ऐसे क्या, कोई काम पे जाते हो क्या? तुम्हारे पापा नहीं जाते क्या? तो सब करना पड़ेगा भाई, सब करना पड़ेगा। फिजिक्स भी करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी करनी पड़ेगी, मैथ भी करनी पड़ेगी, बुक भी करनी पड़ेगी, शीट भी करनी पड़ेगी, एलएन के मॉड्यूल भी करने पड़ेंगे, ड्राइव भी करना पड़ेगा, आना जाना भी पड़ेगा। नहीं या तो टाइम मशीन जाओ, जो वहां से बैठ दिया निकल जाएगा। क्या ड्राइवर रख ले, पापा से बोल दे कि पापा एक ड्राइवर रख दो मेरे। नहीं, ड्राइवर रख ले, तो तेरे को आता जाता ले जाया करेगा, तो उसमें पढ़ लिया करेगा। चलिए अब क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। 1/1 π/4। डिग्री मत बोलो कितने बार कहा है मैंने, मत बोलो π/4। कोई कंफ्यूजन? दोनों बोले तो थर्ड में आंसर माइनस हो, π-π, बोले तो -3π। समझ में आया कि नहीं? अब तो एंगल ही तो पूछा है मैंने, दिख नहीं रहा क्या तेरे को? आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब मुझे तुम बताओगे, जिससे पूछूं। पीयूष रेडी? पीयूष बताएगा। आयुष बताएगा। 1/√3 नहीं, आंसर बता और जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट? हाँ तो तेरा बता दे पहले। मैं तेरा मुक्का लगा दूंगा एक अभी, जल्दबाजी की दुकान। हाँ भाई, फिर तू बता। देखो इसको 1/√3 नहीं निकल रहा ना, लाइक से। हाँ भाई 1/√3 का मतलब π/6, पॉजिटिव नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड थोड़ी फोर्थ है, ये सेकंड है।
आया कि नहीं आया समझ में? पक्का ना? चलो, दोबारा निकाल के बताओ। ये सबका ही है। इसका आर्गुमेंट निकाल। इसका आर्गुमेंट बताइए। आयोटा कहाँ है इसमें? तो पाई। देखो इधर इसमें आयोटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब आयोटा वाला हो गया जीरो। अरे आयोटा नहीं है ना? जीरो बाई समथिंग बोले तो जीरो, 10 में जीरो जीरो, तभी आंसर थोड़ी आया अभी। अभी तो थीटा है। एक्स नेगेटिव पाई माइनस जीरो बोले तो पाई। चलो ऐसे क्वेश्चंस का दोबारा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। याद करो कल अपन ने पढ़ा था एक्स एक्सिस का इस दुनिया में नाम क्या था? रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, यानी इस पर रियल नंबर होते हैं और इस पर इमेजिनरी। मैं पूछूं 5, 10, -5, 10 आयोटा, 20 आयोटा, याद है ना? अब देखो कोई नंबर अगर इस पर होगा, अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था थीटा, थीटा अपन ऐसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस से तो एंगल निकालते हैं। तो बताओ कोई नंबर इस पर है तो खुद का खुद से एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। कितना एंगल हो गया? 90 नहीं हो गया क्या? कितना एंगल हो गया? कितना एंगल हो गया? उल्टा करें तो? उल्टा जब भी चलोगे माइनस बोलोगे, या तो माइनस का 90 या 3 इसका मतलब 5। कोई तुमसे पूछे 5 का आर्गुमेंट बताओ, 5 किधर होता है? इधर, इसका मतलब जीरो। 10 का आर्गुमेंट बताओ, -10 का बताओ, पाई। 18 का बताओ, जीरो। 3 आयोटा का बताओ, -3 आयोटा का बताओ, या तो 3 पाई/2 या माइनस। तो अब इसको देखो, इट इज बिना आयोटा वाला बोले तो नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल किधर होता है? इधर। इधर का मतलब ये भी नोट करेंगे। अभी खूब सारे दूंगा, अभी तो बता रहा हूँ। वो डायग्राम बनाओ और लिख लो अलग से। चाहो तो बोले ढंग से लिख लेना ना, पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट जीरो हो गया, नेगेटिव रियल का पाई हो गया, फिर पर रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस भी दिखा देना। पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव इमेजिनरी, नेगेटिव इमेजिनरी। 360 तो यही हो गया ना, जीरो हो गया ना। नेगेटिव इमेजिनरी, नेगेटिव रियल। हाँ ये रहा ना, नेगेटिव कहाँ होगा? यहाँ होगा, तो यहाँ वाला इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, एक ही बात। तो पाई माइनस जीरो, थीटा कितना आया था? जीरो। इन चारों के आंसर आप अपने आप लिख लीजिए। दोनों सही है। अब समझ में आया कि मयंक, यानी मतलब इस तरह का आ जाए जिसमें या तो आयोटा नहीं है या नंबर नहीं है। जैसे उनसे पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 आयोटा, -3 आयोटा मतलब बिना रियल नंबर वाला यानी इमेजिनरी, या तो ऊपर या नीचे, पर नीचे वाला है नेगेटिव है, इसलिए नीचे वाले का मतलब या तो -पाई/2 या
हाँ, मिक्स होगा जब तो ये लगाना ही लगाना है, ठीक है। और ये वो कंफ्यूजन वाला लग रहा है कि आयोटा है पर आयोटा दिख कहाँ रहा है, ठीक है, इसलिए ये चारों नोट कर लेना। और आयोटा का आर्गुमेंट आज के बाद याद होना चाहिए कितना, पाई बाई टू, आयोटा का पाई बाई टू। मतलब मॉडुलस और आर्गुमेंट मेरे बोलते ही तुम्हारे मुंह से आंसर आ जाना चाहिए बिना कंफ्यूजन के। जल्दी नोट करें ना। जीरो का आर्गुमेंट नहीं होता, जीरो एक्चुअली बीचों बीच आ गया भाई, तो आपसे कोई भी जीरो का आर्गुमेंट नहीं पूछेगा, चाहे लिखना की चाहो तो इच्छा है तुम्हारी, आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जीरो का पूर्णांक परिभाषित नहीं है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे एक पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा मतलब पोलर फॉर्म का, याद करो क्या थी पोलर फॉर्म, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन, आर यानी मोड जेड, थीटा आर्ग्यूमेंट, थीटा पूरा आर्ग्यूमेंट है, थीटा ये मत समझ लेना कि वो पहले अपन ने थीटा निकाला तो बिना वो क्वाड्रेंट देखने वाला है, वो नहीं, पूरा। जैसे क्वेश्चन कह दिया हमसे, राइट पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ 3 माइनस 3√3 आयोटा। जैसे क्वेश्चन हमें इसका ध्रुवीय रूप लिखना है, पोलर फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या होती थी भाई, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन, तो पहले आर निकालो, आर बोलो भाई √x² प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलो, बोले तो 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27, 27 और 36, 56, थीटा 3√3/3, √3 बोले तो पाई/3, उसके बाद प्लस माइनस बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब माइनस थीटा, तो आपका माइनस पोलर फॉर्म आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, ज्यादा से ज्यादा एक काम और कर सकते हैं, कोस माइनस थीटा साइन माइनस थीटा, दैट इज द फाइनल आंसर। रखेगा तो भाई आ जाएगा, क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन हो जाएगा, यही तो कह रहा हूँ, तो और क्या मतलब है, तो क्यों रख रहा है, अबे तो क्यों रख रहा है, तो वही तो कह रहा हूँ, तो अबे आदमी तो एक ही है, उसके उससे डैडी मूड लगा दी उसके, तो आदमी तो वही है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आज से देखा, ट्रिग्नोमेट्री भूल गया, देख गया, cos माइनस थीटा, जीरो माइनस, जीरो मतलब नो चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ASTC, जबकि साइन नेगेटिव, तो पोलर फॉर्म निकालना सीख गए, ठीक है?
जैसे क्वेश्चन लिखा हमने, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं जो तू बता दे। कर ले, तो कर ले, पेन चला के कर ले। आ लिया तू, ठीक है। चलो देखना भाई, ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी बस, सबसे इम्पोर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री उम्मीद करता हूँ आती होगी, बोल तो नहीं गए। हाँ भाई पीयूष, सर आती ही नहीं है, मत पूछो। पूछो कि नहीं पूछो, बता। 1 + cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, 2 cos² थीटा। तो ना गड़बड़ी आदमी है नहीं। हाँ, 1 - cos 2 थीटा, 2 sin² थीटा, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos। तो देखो, इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करेंगे। कौन से दो तरीके से? पहले तो अपन इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पोलर कैसी दिखती है भाई? आर, फिर ब्रैकेट के अंदर कोस प्लस आयोटा साइन। तो जो ब्रैकेट के बाहर होता है आर, आर का नाम क्या था? मॉडुलस। दिख जाएगा मुझे। कोस थीटा, यानी कोस और साइन के अंदर जो आता है दैट इज द एंगल, यानी आर्ग्यूमेंट, एक तरीका। और दूसरा तरीका फॉर्मूले, आर का फॉर्मूला √x² + y²। वो आ गया। मैं दोनों से करके बता रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 + cos 2 थीटा, समझ में आया कि नहीं आया? आयोटा ऐसे कैसे ही, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ कॉमन आ रहा है? टू नहीं आ रहा? 2 cos थीटा कॉमन लेने पर क्या बचा? कोई डाउट यहाँ तक? अब गौर से देखो इसे, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन। इसका मतलब ये भाई साहब कौन है? आर। आर बोले तो मॉडुलस। आया कि नहीं आया? और कोस और साइन के अंदर जो होता है दैट इज द आर्ग्यूमेंट। कोस और साइन के अंदर कौन है? थीटा, यानी आर्ग्यूमेंट इज थीटा। ले आया समझ में? अब तो बोल। नहीं, कैसे भी नहीं कर सकते, ऐसे ही कर सकते। अरे नहीं, कर ही नहीं सकते। तो अंडर रूट वाला तो फॉर्मूला है, जो मैंने अभी कहा नहीं था कि दो तरीके बताऊंगा, उससे भी यही आएगा। रुक जा, नहीं उससे हाँ भाई यही आएगा। तुझे फॉर्मूला लगाना आता है नहीं नालायक को, ठीक है? हाँ भाई, दूसरा तरीका देखो, बोलो आर का फॉर्मूला बोलो। √x² + y²। एक्स का मतलब बिना आयोटा वाला, जो यहाँ कौन है? 1 + cos 2 थीटा। वाई बोलो। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो, स्क्वायर खोलो। कोई डाउट यहाँ तक? ये क्या बन गया? 1 + 1। कोई डाउट यहाँ तक? क्या कॉमन आ गया? क्या बचा? 1 + cos 2 थीटा, 2 दूनी 4, 4 बाहर आएगा तो cos² बाहर आएगा तो √2 वाले थीटा निकालोगे? थीटा भी निकाल लेते हैं बाहर। हाँ भाई, थीटा का फॉर्मूला tan−1y/x। वाई बोलो, एक्स बोलो। कोई डाउट? sin 2 थीटा बोलो, नीचे बोलो, काटा पीटी करो। ऊपर sin/cos, sin/cos, 10 से 10 चला गया, आंसर इज। तो चाहे फॉर्मूले से करो। अब देखो वहां में 4-5 स्टेप उसकी, 4-5 स्टेप इसकी, यहाँ एक लाइन में आंसर आ गया।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन ट्रिग्नोमेट्री। प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा, जैसे इनको हुआ ना देखन। तो ये भी तो एक हल्का सा कंफ्यूजन ही तो था, और क्या है कि साइन और कॉस में कंफ्यूजन है, तो उसको यूं याद रख कि माइनस वाले का साइन आता है, प्लस वाले का कॉस आता है। निकाल के देवे ना ढक्कन, ढक्कन चेहरे से निकल तो जाएगा या पीठ से निकल पाऊँ, दिक्कत नहीं आ जाएगी तो फंस जाए नीचे। तो तुम देख रहे हो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कभी भी काम आ जाते हैं अचानक से, यानी ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो पूछो इस क्वेश्चन में, ठीक है? ये फर्स्ट मेथड, ये आपका सेकंड मेथड। टेस्ट कर ले भाई, रेडी हो? कल क्या, नहीं कल ही लेंगे। रेडी हो? क्वेश्चन कर लिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के? संडे को ले लें, अपने क्या है, संडे तक तो कर लोगे? तेरा टेस्ट है? हाँ अपन तो वही चल रहा है। सैटरडे को ले लें, अपने क्या है, सैटरडे को फ्री तो है, सैटरडे को ले लेते हैं सबसे बढ़िया। क्या होता है सैटरडे को होता है? और दिन में क्या होता है? दिन में कुछ नहीं होता ना, शाम वाले भी नहीं होते ना दिन में, बस सैटरडे दिन वाला फ्री, कंफर्म हो गया। चलो ठीक है ना, सैटरडे 2 से 3 या 3 से 4। अच्छा है ना? ऑनलाइन अवेलेबल, ये तो बढ़िया हो गया तुम्हारे लिए। नहीं नोट कर लिया, समझ में आ गया? क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सेम कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही मॉडुलस, वही आर्गुमेंट निकालना है। क्वेश्चन में स्लाइडली चेंज कर दिया मैंने। या तो एक काम करो, रुको एक मिनट, लिख लो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन तो लिख लो, क्वेश्चन लिख के छोड़ दो। पहले इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लिख के छोड़ दीजिए। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस। अरे कुछ नहीं लिख सकते, अभी रुक जाता हूँ, ठीक है? लिख लिया और छोड़ दो इसको, ठीक है? मतलब इसके लिए एक काम करो, कितनी 4-5 लाइनें छोड़ दो बस, ठीक है? आगे बढ़ो, इसके लिए 4-5 लाइनें छोड़ दो, फिर करेंगे इसको। अपन ने पोलर फॉर्म पढ़ ली। नाउ नेक्स्ट फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल चरघातांकी रूप बोलते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब चरघातांकी रूप। भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्पेशल नहीं है, तो स्पेशल नहीं है, जिसको पोलर आती है उसको एक्सपोनेंशियल आती है। जैसे पोलर बिल्कुल नहीं थी कि मुझे आर सीखना पड़ा, मुझे थीटा सीखना पड़ा, इसके लिए मुझे कुछ नहीं सीखना। क्यों? कि अपन ने जो पोलर फॉर्म पढ़ी ये वाली, अगर ये आपको आती है, मतलब आर और थीटा निकालना हमने सीख लिया, इसका मतलब आपको एक्सपोनेंशियल आती है। कैसे? कुछ मत करो, आर को आर ही रहने दो, बस ये जो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको लिख दो बच्चों e की पावर आयोटा थीटा, दैट इज द एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब आर तो आर ही रहा, इसका मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या बन गया? e की पावर आयोटा थीटा।
यानी हमने पाया कि जो ई की पावर आयोटा थीटा होता है बच्चों, वो कितना होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन। और ये जो कंसेप्ट है ये आयलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, आयलर, इसीलिए इसका नाम है आयलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, इंग्लिश में यूलर बोलते हैं, आयलर थ्योरम, हिंदी में आयलर प्रमेय। कोई प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है। इसका नाम है यूलर्स थ्योरम, आयलर प्रमेय, आयलर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी इस वजह से। तो यहाँ हमें जो इंपॉर्टेंट चीज मिली कि ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है भैया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कितना होता है भैया, ई की पावर आयोटा। तो ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बड़ी इजी है। यूलर, इंग्लिश में यूलर बोलते हैं, हिंदी में आइलर बोल देते हैं। नाम है, अब नाम का को टेंशन। तुम्हारा फिजिक्स वगैरह में होती हो तो पता नहीं, मैथ्स में तो नहीं होती। वही वाली बात है, एक साइंटिस्ट ने एक काम थोड़ी किया है, नहीं खूब सारे काम किए हैं। नहीं वास्तव में किए हैं, ऐसा नहीं। जैसे आइलर है तो ये देख के थोड़ी मर गया ये, जैसे और भी काम किए, इसका हल आगे भी मिलेगी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। कौन बताएगा मुझे इसका मोड, बता सकते हो? क्या पूछा मैंने? मैंने पूछा इसका मोड, वो मोड भूल गए। अबे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक नहीं होता क्या? देखा, आज ही भूल गए, कल परसों का तो पता ही नहीं है कि सर मोड किया था, सुना सुना तो लग रहा है नहीं। मोड मापांक अंडर रूट मोड जेड। हाँ, चलो आर्गुमेंट बताओ इसका, आर्गुमेंट थीटा। अरे इसके आगे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है मतलब वन है, वन है का मतलब मोड वन हो गया। और आर्गुमेंट कॉस साइन के अंदर जो होता है डेट इज थीटा, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। रूट टू कैसे होगा? एक्स कितना है, एक्स कितना है, वन नहीं, कॉस थीटा। वाई कितना है, साइन थीटा, वन नहीं, अब लगा, ठीक है। तो इस पे वापस आऊंगा, उससे पहले एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखे ना, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आयोटा, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आयोटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है भैया, आर पी आयोटा थीटा, यही होता है। हाँ भाई, आयोटा का आर बोलो, आयोटा का मोड, देखो कैसे इंसान हो तुम लोग। वन, ओ वन है, पक्का ना? क्या पता कैसे, आयोटा का आर्ग्यूमेंट बताओ जो हमने आज पढ़ा था, बोलो, भूल गए। अबे आयोटा ऊपर होता था 90 डिग्री, पाई बाई टू, तो आर हो गया वन, थीटा हो गया पाई बाई टू, तो आपका आंसर आ गया ई की पावर आयोटा। तो ई की पावर आयोटा पाई बाई टू कौन होता है, आयोटा। आज ही चक्कर पड़ गया इनके, तो कल परसों तो भगवान जाने क्या होगा।
अब कोई तुमसे पूछे कि इसका आर्गुमेंट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। अब इसके बाद करेंगे फिर इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ आयोटा e की पावर आयोटा टी। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ आयोटा e की पावर आयोटा टी। तो सबसे पहले तो इसका मॉडुलस बताओ। लिखा लगाऊंगा अभी। e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर माइनस, बोलो एक्स बोलो, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, वाई बोलो कितना आया, फिर यानी इसका मोड आ गया 1। नहीं समझ में आया। हाँ, और ऐसे ना करना चाहो तो और इजी भी अपने पास तरीका, और इजी वाला तरीका देखो। अभी 1 मिनट पहले अपन ने इससे जस्ट पहले आयोटा की एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी, कितनी थी आयोटा की एक्सपोनेंशियल। तो मैंने आयोटा को लिख दिया ई पावर आयोटा पाई बाई 2। कुछ गलत तो नहीं लिखा, ये पहले से है, बेस सेम है तो पावर, फिर गलत तो नहीं लिखा। अब इसको गौर से देखो, यहाँ क्या है, तो वही तो होता है मोड, वही तो मोड होता है भैया। इसका मतलब मुझे अब आर्गुमेंट भी दिख रहा है, आर्गुमेंट बताओ। चाहो तो निकाल लो, ये आएगा। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना भैया, मतलब वही वाली बात है कि 11th पढ़ो जब तो दिमाग नहीं लगाना, और टारगेट पढ़ोगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, हैं? अब तो खत्म हो चुका है, बहुत पहले खत्म हो गया। और अगर हमें जेई का पढ़ना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे तब करेंगे ना भाई। ये कैसे आए हो, ये अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, देख जस्ट पिछला। क्या आयोटा कितना होता है, e की पावर आयोटा पाई बाई 2। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब इसको अगर हम कंपेयर करें आर ई की पावर आयोटा थीटा से, तो मुझे आर की जगह कौन दिख रहा है 1, दैट इज द मॉडुलस। थीटा की जगह कौन दिख रहा है पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। तो ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही है, इसीलिए मैंने ये करवाया। मॉडुलस तो सिंपल है, मॉडुलस तो उतना ही आ जाएगा जितना तुम जानते हो। इसलिए हाँ, करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख, वापस वही दो तरीके हैं, अपन डाइट वाला करें, कम टाइम लेने वाला। तो फॉर्मूले में तो आर का अलग लगाओगे, थीटा का अलग लगाओगे। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में कोस था, तो 1 प्लस कोस 2 कोस इसका थीटा बाई 2 कर दिया था। लेकिन 1 प्लस साइन तो कुछ का स्क्वायर बनाना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। उसके बजाय एक काम करें, साइन को कोस में बदल लें तो, और कोस को साइन में बदल लें तो। बताइए, मेरी इच्छा है साइन को कोस में बदलने की, और कैसे, एंगल में चेंज करके। साइन टी माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखो
इस साइन को लिख दिया मैंने कोस 90 माइनस थीटा, कोस को लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस थीटा। और क्यों लिखा ये तो समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि वन के साथ कोस होता है तो फॉर्मूला बन जाता है, वन के साथ साइन होता है तो नहीं बनता, इस वजह से। अब बोलो, वन प्लस कोस थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा होता है तो थीटा बाई टू, टू थीटा होता है तो थीटा, ये पता है ना अपन को, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू यानी इसका आधा, इसका आधा करेंगे तो समझ में आएगा नहीं आएगा? वापस वही चीज, साइन टू थीटा, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, समझ में आया कि नहीं आया? टू कोस थीटा बाई टू कॉमन ले लिया, क्या बचा? कोस प्लस डाउट। अब तो ये क्वेश्चन वो हो गया जो हम जानते हैं, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, बोले तो आर, आर बोले तो मोड जेड, बोले तो थीटा, बोले तो आर्ग्यूमेंट, दैट इज, बोलो वो यही होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है। हो गया काम है, थोड़ा बहुत हो गया, चलो नोट करो यहाँ तक। जल्दी जल्दी नोट करो, नहीं बस बहुत है, इतने बहुत है मनीष, स्पीडली नोट करो बच्चों। कितनी लाइन है ये? तीन चार लाइनें, तो दो का कहा था मैंने, चार लाइनें कहा था। जो भी आज पढ़ाया उसे आज ही पढ़ोगे भाई वापस, खासकर 11 तो टारगेट वाले। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। इसमें जो ये स्पेशल बात है ना, इसको ध्यान रखना भाई, ये काफी काम आती है, क्योंकि अपन को जानते हैं कि अपन जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है वन काटने वाला, वो कोस के साथ होता है कि वन प्लस कोस टू थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना? लेकिन साइन के साथ नहीं होते, क्यों समझो? तो जब भी कभी मुझे वन हटाना हो तो यहाँ मुझे कोस चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो इसको साइन में बना लो, और साइन में बनाने का तरीका 90 माइनस, उससे तो क्या होगा, उससे तो वो आ जाएगा वन माइनस साइंस को, अंडर रूट आ जाएगा, उससे तो ये आ जाएगा, उससे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अपन को तो वन प्लस साइन चाहिए, यहाँ तो देखिए अंडर रूट अलग आ गया, वन आ गया, ये आ गया, समझ आ रही है बात? उससे तो ये आएगा, ठीक है? नहीं तो वो यही है, ट्रिग्नोमेट्री लगा, तूने लगाया फॉर्मूला, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वन हो गया, ये आया तेरा,
अब वापस वही बात, 1 + sin θ कुछ नहीं होता, तो जो मैंने कहा अभी, साइन को लिख सकता हूँ मैं cos, बोल 1 + cos θ, 2 cos² θ/2, 2 दूनी 4, 4 × 2 cos, बोल आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये अपन ने पढ़ लिया एक्सपोनेंशियल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो यूँ समझ लो एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक हुआ है बस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सम्मिश्र संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सम्मिश्र संयुग्मी, सम्मिश्र संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का नोटेशन होता है बच्चों जेड का। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है भैया आयोटा का साइन चेंज करना, यानी अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा का चिन्ह बदल दें, उसका साइन चेंज कर दें, तो जो नया बनेगा दैट इज कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट? पुराने वाले। क्या मतलब सर? कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि भैया जेड कितना है, x + आयोटा वाई, तो मैं तुमसे पूछूं जेड बार निकालो, तो जस्ट आयोटा का साइन चेंज करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो पीछे वाले का नहीं, आयोटा का। याद है वो अपन ने डिवाइड वाला कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें जब मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता था तो आयोटा का साइन चेंज करके, पीछे वाले का नहीं। यानी अगर एक क्वेश्चन में तुम्हें 15 बार आयोटा दिख रहे हैं, तो भैया पूरे 15 के करने, एक बार का नहीं करना, ठीक है ना। That is. इसका नाम है जेड बार, बोले तो कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब जस्ट चेंज द साइन ऑफ आयोटा, और कुछ। जस्ट पूछने के हिसाब से लिखना नहीं है। इधर मैं जेड लिख रहा हूं, तुम जेड बार से बोलोगे, बोलते जाओ। 3 - 2 आयोटन, 3 + 5 आयोटन, -4 आयोटन, -2, 5, (1/- आयोटा नीचे है तो नीचे चेंज कर दो। तो अब इसमें 2 बार आयोटा है ना, तो दोनों बार कर दो। सोल्व करवाए तो सोल्व में करना आता है, बात की बात है। फिलहाल सिर्फ समझ लो कि अगर एक क्वेश्चन में 2 जगह आयोटा, दोनों जगह बदलना है, नॉट अ सिंगल। अरे होता है, मुझे पता है, मैं उसकी बात नहीं, वही बात। चलिए तो ये लिख लिया, समझ लिया बाद में, इसके नोट लिखिए। नोट नंबर 1, देखो भाई, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। अगर मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड, थर्ड में जाएगा। तो फिर थर्ड में किसने कहा जाएगा? थर्ड से एक ने थर्ड बोला, बाकी 4 ने थर्ड चिपका दिया। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होता है? क्या मतलब हुआ इसका कि भैया अगर जेड यहाँ है तो जेड बार कहाँ होगा? तो इसको यूं कहा जाएगा कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये मिरर होता, कांच होता, दर्पण होता। तो इस मिरर में अगर जेड को देखा जाए तो मुझे कौन दिखाई देगा? जेड बार। यानी जेड बार इज द मिरर इमेज ऑफ जेड इन एक्स एक्सिस। लिख लो यहाँ, डायग्राम बना लो ना। नेचुरल सेकंड में होता तो
थर्ड में आ जाता, जस्ट नीचे आएगा बस। डायग्राम बना लो और उसके बाद लिख लेना, जेड बार इज द मिरर इमेज ऑफ जेड इन एक्स एक्सिस। जेड बार जेड का एक्स अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब है। जेड बार इज द मिरर इमेज ऑफ जेड इन एक्स एक्सिस। जेड बार जेड का एक्स अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब। ये बात समझ में आई? तो इसको गौर से देखना होगा। इससे मुझे एक चीज और मिली, अपन ने थीटा पढ़ा था आर्गुमेंट, यहाँ थीटा था, यहाँ क्या था? इसका मतलब कि अगर मैं किसी का कॉन्जुगेट लेता हूं तो उसका आर्गुमेंट माइनस हो जाता है। यानी कोई तुमसे पूछे कि भैया 3 + 5 आयोटा का आर्गुमेंट थीटा है, तो इसका बताना तो माइनस थीटा नहीं निकालना मैं, कि भैया यहाँ थीटा लिखा हुआ था तो यहाँ क्या लिखा हुआ आता है? माइनस थीटा। और मुझे पता है जेड यहाँ होता है तो माइनस जेड यहाँ होता है। आई बात समझ में? तो लिखो इसे नोट नंबर 2 में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना? माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, जेड बार लेने से आर्ग्यूमेंट पे क्या फर्क पड़ता है? माइनस का। रीजन ऊपर से नीचे आ जाता है। आप देखो ना, सेकंड में क्या था? पाई माइनस थीटा। क्या थर्ड में उसी का नेगेटिव नहीं था? तो जो ऊपर होता है उसका जस्ट नेगेटिव नीचे होता है। जेड आपके सामने लिखा हुआ है, जेड बार आपके सामने लिखा हुआ है। बोलो अगर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? जेड और जेड बार को, एक्स का नाम क्या था? तो याद रखिएगा जेड प्लस जेड बार कितना होता है भैया? 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, बोले तो 2x। इनको इनको उधर मत देख, याद है, इनको प्लस कर, आइटा वाई से आइटा में कट गया, कितना आ गया? मयंक बता, सिर्फ मयंक बताएगा। माइनस करेंगे तो पीछे वाला डबल हो जाएगा। बोल, वाई का नाम क्या था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मैं नाम पूछ रहा हूँ, प्योरली इमेजिनरी नहीं पूछ रहा। प्योरली इमेजिनरी तो आएगा नो डाउट, बट वाई का नाम क्या था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एक्स का नाम क्या था? रियल पार्ट ऑफ जेड। तो याद रखिएगा जेड प्लस जेड बार 2x, यानी 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार। हाँ भाई धमन, सिर्फ जमन बताएगा जेड जेड बार। जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अबे रुक जा। हाँ हाँ, और दूसरा फिर कट गया ना, एक प्लस का एक माइनस का। अब पुरानी चीज भूल गए जो करने में लग रहा है, एक प्लस का एक माइनस का। भूल गए कि मैंने कहा था कि मैं लिखूं तो मेरे लिखने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। तुम यार पढ़ते नहीं हो घर जाके, नालायक पूरे हो आसन। अगर 3 + 4 आयोटा को हमने 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया था, मैंने कहा था इतना लिखने से पहले आंसर आना चाहिए। 5 नहीं 25, 9 और 16। इनको तो यही याद नहीं आ रहा ये कौन सा 25 है? इनको सही में कहाँ से आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1। तो यार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x² + y²। आयोटा शायोटा नहीं आता, और x² + y² को जाना पहचाना नहीं लग रहा। r², r का नाम क्या था? मॉडुलस। लिख लो बाकी आदमियों, घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते हो जो तुम्हें मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताता हूँ पर कुछ नहीं पढ़ते हो घर जाके।
कहाँ याद है? ये तो आज ही बताया था, कल थोड़ी बताया था। कल वाला तो कुछ याद है ही नहीं। इम्पोर्टेंट चीजें आती जा रही है मनीष नारायण से, जो काम की है। पहली कहा एक बार वापस कर दो, छठा वन। अगर मोड जेड वन हो जाए, देखिएगा, अगर मोड जेड वन दे दिया उसने तो ये वन हो गया, यानी अपने पास आ गया जेड जेड बार बराबर वन आ गया, यानी जेड बार कितना आ गया। तो याद रखेंगे अपन कि अगर मोड जेड वन होता है तो वन अपॉन जेड किसके बराबर होता है भैया, जेड बार। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का उल्टा उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है। लेवल अप हो रहा है धीरे धीरे, पीयूष में लेवल बढ़ रहा है। अगर मैंने जेड में जेड बार को प्लस किया तो रियल आया कि इमेजिनरी आया, जबकि माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर वो भी रियल आया। भाई उसमें कहाँ आयोटा दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई वाले में। इस बात का स्पेशल बात कौन सी, कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर रियल नंबर तभी आता है जब वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो, कॉन्जुगेट हो, संयुग्मी हो। किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो मैं इमेजिनरी की बात कर रहा हूँ क्या, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस और मल्टीप्लाई करने पर रियल, वास्तविक तभी आएगा जब वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों। लिख लो इसे, क्या लिखोगे, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। किन्हीं दो समी संख्याओं का योग और गुणा, मल्टीप्लीकेशन, योग और गुणा वास्तविक तभी आता है जब वे परस्पर संयुग्मी हो। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज, addition and multiplication of two complex number is real only when they are complex conjugate of each other। complex conjugate of each other उस पर अंडरलाइन कर लेना, परस्पर संयुग्मी उस पर अंडरलाइन कर लेना, और प्लस और मल्टीप्लाई, only when they are complex conjugate of each other, only when they are complex conjugate of each other। यानी ये दोनों कॉन्जुगेट नहीं होंगे ना बच्चों, तो आप करके देख लो, प्लस करके कभी भी रियल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो कभी रियल नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब वे दोनों कॉन्जुगेट है, एक जेड है तो दूसरा जेड बार है। पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8, 9, 10, 11, चारों एक साथ है, सिंपल से है। क्या है, कोई भी दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे डिवाइड में, इस पूरे पर बार लगा हुआ है। तीन होते, चार होते, कितने भी हो, तो ये जो बार है यानी कॉन्जुगेट है वो अलग अलग हो जाता है बच्चों, वो अलग अलग हो जाता है, वो अलग अलग हो जाता है। ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 10, 11 और 8, 9, कि कोई भी दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में, चाहे मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो जो कॉन्जुगेट होता है वो स्प्लिट आउट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है चारों केसेस में। उल्टा भी याद रखेंगे कि अलग अलग है तो एक साथ कर सकते हैं, एक साथ है तो अलग अलग कर सकते हैं। तुम आज ही जाके पढ़ना, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं पढ़ना इनको आज, जो आज और कल का दोबारा वापस रिपीट करना।
वरना वो कहते हैं ना फिर क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है, ध्यान रखना इस चीज का एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या दोबारा? यार दिमाग तो हर मैं चीज में लगाना पड़ता है, देख दिमाग तो मैथमेटिक्स में लगाना ही पड़ता है। और तुम चूंकि डबल मेहनत कर रहे हो इसमें भी तो है, इसका फायदा तुम्हें नेक्स्ट ईयर मिलेगा। और मनीष से पूछो, मनीष का ये सब पढ़ा हुआ है, तो उसको ये चीज डबल तरीके समझ में आ रही है। उसकी ट्रिग्नोमेट्री पिछले साल पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री तुम अगले साल फिर पढ़ोगे अगर मान लो दोबारा करते हो तो जब दोबारा पढ़ते हैं तो ये चीज डबल समझ में आती है, इसका ये फायदा है। वरना 11th आज पढ़ ली, जब 12th पढ़ोगे और अगर तुमसे गलती से 11th पढ़ा दी तो फिर वो 11th बिल्कुल नहीं लगेगी तुम्हें, ये है। लेकिन जब दोबारा पढ़ लिया तो अगले साल मजा आएगा, ठीक है ना? हाँ? अगले साल किसने देखा है ऐसा? तो ये समझ में आ गया, बोलो 12। अभी जैसे मैंने पूछा था 3 + 4 आयोटा, उसका मोड 3 + 4 आयोटा का मोड 5 और 3 - 4 आयोटा का, इसका मतलब बाहर लेने से मोड पे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि बाहर का मतलब माइनस आ गया एक तरह से, और माइनस उसमें √x² + y² होता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। कि जेड और जेड बार या फिर -z या -z बार, इन चारों का मोड क्या होता है इससे? क्यों? माइनस वाई को माइनस कर दिया, एक्स और वाई दोनों को माइनस कर दिया, एक्स को माइनस कर दिया, वाई को प्लस कर दिया, मतलब जस्ट मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, तो साइन चेंज करने से मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस वही मैट्रिक्स की तरह कि कोई दो ऑपरेशन हो, कोई दो ऑपरेशन मतलब पहले पावर लें कि पहले बाहर लें, तो तुम्हारी जो चाहो पहले लो, जो तुम्हें इजी रखे, पहले बाहर लो फिर पावर लो, या पहले पावर लो फिर बाहर लो। मैट्रिक्स में भी था, याद है तो इनवर्स और पावर एन, पहले इनवर्स लो, सेम। कोई दो ऑपरेशन जब भी होते हैं तो जो इजी लगे वो पहले करो, इससे हमेशा। यहाँ पर मैंने लिखा क्या, कुछ कंडीशन डाली? कोई कंडीशन नहीं, इसका मतलब हमेशा। ठीक। तो ये हो गए इसकी प्रॉपर्टीज, कोई बाकी रही क्या? एक दो लाइनें छोड़ दिया करो, इसके बाद दो लाइनें छोड़ देना कि कभी मान लो कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज मिली तो यहाँ डाल देंगे ताकि हमारे रिवाइज हो जाए, ठीक है? ठीक है बच्चों, बहुत है आज के लिए। कल इस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जब भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते भाई, क्वेश्चन ज्यादा कब बनेंगे? जब अपन इसको पढ़ लेंगे प्लस मॉडुलस और आर्गुमेंट जो अपन ने पढ़ा है ना, उसको दोबारा पढ़ूंगा। अभी तो अपन ने मॉडुलस और आर्गुमेंट का जो फॉर्मूला पढ़ा है, अब अपन उस मॉडुलस के अंदर घुसेंगे लाइक दिस 10-15 प्रॉपर्टी के साथ, फिर आर्गुमेंट के अंदर घुसेंगे 10-15 प्रॉपर्टीज के साथ, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन बनना शुरू होंगे, ठीक है ना? आप अभी देखना शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं।